आपको भी ऐसा लगता है कि एक बार एआई इन्फ्लुएंसर बना लो और उसके बाद तो बस पैसा ही पैसा होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। और जितने भी क्रिएटर्स इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं ना अभी, उनमें से कोई भी कभी खुद एआई इन्फ्लुएंसर को यूज नहीं करेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप ना सुंदर लड़की का फेस और बॉडी दिखा के व्यूज तो ले आओगे, लेकिन उसे कभी मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, चाहे आपके व्यूज मिलियंस में क्यों ना हो। और ये बात हर बड़ा क्रिएटर जानता है, इसीलिए सब लोग सिर्फ आपको एआई इन्फ्लुएंसर बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन उससे पैसे कैसे कमाने हैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और इसीलिए मैंने एआई इन्फ्लुएंसर को मोनेटाइज करने वाले उन सभी तरीकों को स्टडी किया है जिनसे शायद कुछ पैसे कमा पाओ एक्चुअल में, असली वाले। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चल सबसे पहले बात करते हैं ऑडियंस की। अब देखो, जितनी वीडियोस आपने YouTube के ऊपर में अभी तक देखी होंगी एआई इन्फ्लुएंसर बनाने से रिलेटेड, उन सभी वीडियोस के अंदर मेनली 3 से 4 इनकम के सोर्स हैं जो लोग आपको बताते हैं, और 4 भी नहीं, केवल 3 ही है जो मोटा मोटा मुझे नजर आए हैं। सबसे पहला तरीका जो हर बंदा आपको बेच रहा है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो, जो क्रिएटर आपको ये चीज बोल रहे हैं ना, उनके हिसाब से आपको बस एआई इन्फ्लुएंसर बनाना है और अपनी रील अपलोड कर देनी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना जो एफिलिएट लिंक है वो ऐड कर दो, और जैसे ही आपकी रील अपलोड होगी लोग तो इंस्टाग्राम को हैंग कर देंगे और आपकी रील के ऊपर में तुरंत जाके शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अपना घर बार बेच के आपका बताया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको खरीद लेंगे आपके एफिलिएट लिंक से जाके, और ऐसे करके आपके पास में लाखों रुपए की बारिश होगी। लेकिन अगर सच बताऊं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी ऑडियंस तक पहुंचने में आपको 6 महीने कब निकल जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पैसा कमाना तो बहुत बात की बात है। तो एफिलिएट मार्केटिंग से तो मुझे नहीं लगता कि बिना ऑडियंस के कुछ भी हो पाएगा। 100-200 रुपए 500 रुपए भी कमा लो ना तो बड़ी बात है। दूसरा तरीका जो मैंने बहुत ज्यादा सुना है वो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपना एआई इन्फ्लुएंसर बनाओगे, 10 वीडियो डालोगे, उसके तुरंत बाद ब्रांड्स आपके डीएम में लाइन लगा देंगे आके कि भाई हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, हमारा कर दो, हमारा कर दो। और ये तो मेरा खैर पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो आज के डेट में जो ब्रांड है ना वो बहुत तेज है, और इसीलिए वो ब्रांड है। कोई ब्रांड किसी भी छोटे क्रिएटर को कभी भी पैसे ऑफर ही नहीं करता। आएंगे ब्रांड, छोटे क्रिएटर्स के पास भी आते हैं, वो आएंगे और आके बोलेंगे जी ये हमारा प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को आप एक काम करो, इसको मार्केट करो अपनी रील वील के अंदर में, जहां भी आप प्रमोट करना चाहते हो वहां प्रमोट करो। आपके इस लिंक से जितनी भी सेल्स आएंगी, ध्यान से सुनना इस चीज को, आपके लिंक से जितनी भी सेल आएंगी हम उसका एक परसेंटेज आपको दे दिया करेंगे। मतलब कि ये भी एफिलिएट मार्केटिंग ही हो गई। ब्रांड आपको 1 रुपया नहीं देगा सामने से, वो कहेगा जी आप हमारी सेल लाओ, अगर आप सेल लाते हो, कन्वर्जन लाते हो तो पैसा मिलेगा। और कन्वर्जन कहाँ से आएगा? कन्वर्जन आएगा ऑडियंस से, लेकिन आपके पास तो ऑडियंस ही नहीं है। अब बिना ऑडियंस के कन्वर्जन लाओगे कहाँ से? तो ये भी फेल हो जाता है। और इसके बाद जो तीसरा और आखिरी तरीका मैंने देखा है कई वीडियोस के अंदर, वो है अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। मतलब आप अपना ई बुक बना दो, अपना कोई कोर्स बना दो, कुछ भी बना के सेल कर दो और लोग खरीद लेंगे। अंकुर वरीको जैसे जो क्रिएटर है ना, जो इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं मिलियंस के अंदर में, वो बंदा अपना कोर्स नहीं बेच पा रहा है, जबकि उसके पास में अपनी खुद की आइडेंटिटी है, खुद की शक्ल है, और वो एक फाइनेंस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर है। वो अपना माल नहीं बेच पा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ई बुक बना कर डाल दोगे और लोगों से खरीद लेंगे। अगर ये गलतफहमी हो ना, तो कभी कोई प्रोडक्ट बनाना और उसे 1 रुपए के अंदर लिस्ट कर लेना। 1 रुपया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप उसे बेच पाए ना, तो आगे कमेंट में बता देना मुझे कि भैया कितनी सेल हुई है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है, अपने एआई अवतार को ही उस लेवल पे लेके चले गए हैं वो, कि वो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बन गया है, जिसके बाद वो एफिलिएट या ब्रांड डील्स वगैरह से पैसा निकाल लेते हैं। अब देखो यार, जितनी चीजें मैंने तुमको बताई है ना, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करती हैं, लेकिन 100 में से किसी एक के लिए 99 लोग ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसका सक्सेस रेट नहीं है यार। जैसे जैसे करके एआई मार्केट के अंदर आ रहा है ना, वैसे वैसे करके ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड बढ़ रही है। मैं खुद एक फेसलेस क्रिएटर हूँ, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि फेस की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप असली का चेहरा लेके स्क्रीन पे आ रहे हो ना, तो आप एक फेसलेस बंदे से 10 गुना आगे हो। चाहे आपकी एडिटिंग बिल्कुल जीरो है, आपके पास कोई सेटअप नहीं है, कोई ढंग का कैमरा नहीं है, सिर्फ अपने फोन को भी यूज करके आप कोई वीडियो बना रहे हो ना, लेकिन अगर आप असली हो, आप जेन्युइन हो, तो उस ऑर्गेनिक और उस जेन्युइन कंटेंट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। क्योंकि चीजें आज की डेट में इतनी आर्टिफिशियल हो गई है ना कि ऑडियंस उससे पक चुकी है, और उनको अब ना पॉलिश कंटेंट नहीं देखना, उन्हें चाहिए असली रॉ बंदे जो एक्चुअल में ह्यूमन है, मेरे और आपके जैसा। रिलेटेबिलिटी फैक्टर जहाँ पे ज्यादा होता है। तो एआई इन्फ्लुएंसर का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं उसको पूरी तरह गलत नहीं कह रहा। मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है वो ये है कि उस कंटेंट में अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम खराब करना पड़ेगा, बहुत सारे एफर्ट मारने पड़ेंगे, दुनिया भर की एडिटिंग उसके अंदर में करनी पड़ेगी, कई सारे सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा कि यहाँ से फोटो उठाओ, फिर उसको कन्वर्ट करो, फिर वीडियो के अंदर में डालो, फिर उसको कन्वर्ट करो, फिर लिपसिंग मैच करो, फिर कैप्शन डालो। 50 तरीके की हेडेक है। उससे बढ़िया कुछ और कर लो यार, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लो, उसमें बहुत स्कोप है। बस आज की वीडियो में मेरे को यही चीज आप लोगों को कन्वे करनी थी। मेरी खुद की फीड के अंदर बहुत सारी एआई इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड वीडियोस इस टाइम पे आ रखी हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी सच्चाई बता दी जाए, जो कई सारे लोग नहीं बताएंगे आपको। आगे आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे वो करो।